जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ में जीवन के लिए महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। उन्होंने ये बताया है कि धार्मिकता का मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और नई विचारधाराओं के आगमन से मानव मन में एक प्रकार का अराजकता और खालीपन बढ़ा है। पीटरसन ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे धर्म, न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया और इसके आधार पर जीवन को दिशा देने के लिए 12 नियमों का निर्माण किया। पहले नियम में फिक्स योर पोस्चर का महत्व बताया गया है, जो न केवल शारीरिक स्थिति को दर्शाता है बल्कि मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। जब इंसान या अन्य जीव एक दूसरे के सामने होते हैं तो उनका पोस्चर एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। उदाहरण के लिए, दो लॉबस्टर जब लड़ते हैं तो वे एक दूसरे के आकार और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। जो लॉबस्टर डोमिनेंट होता है, उसका पोस्चर और सेरोटोनिन स्तर उसे आत्मविश्वास प्रदान करता है। हारने वाला लॉबस्टर अगली बार संघर्ष से बचता है, जबकि डोमिनेंट लॉबस्टर बिना लड़ाई के जीत जाता है। इस प्रकार जीवन में एक अच्छा पोस्चर अपनाने से यह संकेत मिलता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। पोस्चर केवल शारीरिक भाषा या संतुलन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति का भी प्रतीक है। इस तरह पीटरसन के नियमों का पालन करके व्यक्ति अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकता है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगले नियमों में और भी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, जो जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने में मदद करेगी। इसलिए पीटरसन का कहना है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को प्राथमिकता नहीं देते, तो यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। रूल नंबर 2 में ये बताया गया है कि हमें अपने आप को उसी तरह से देखना चाहिए जैसे हम किसी और की देखभाल करते हैं। जब हम अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति के रूप में मानते हैं, तो हम अपनी जरूरतों को समझने और पूरा करने में सक्षम होते हैं। इस दृष्टिकोण से अगर हम अपनी देखभाल को प्राथमिकता देते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर महसूस कराएंगे, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के साथ भी हमारे संबंध मजबूत होंगे। जब हम स्वस्थ और खुश होते हैं, तो हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समर्थन दिखा सकते हैं। पीटरसन ने यह भी बताया है कि सेल्फ केयर का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी शामिल है। जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो हम तनाव और चिंता को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। ये हमें सकारात्मक सोचने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने पोस्चर और आत्म देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। यह न केवल हमें आत्मविश्वास देगा, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और खुशी भी लाएगा। पीटरसन के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। व्यवहार और सोचने का तरीका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए पीटरसन का कहना है कि हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारी भलाई की कामना करते हैं। ऐसे लोग हमें प्रेरित करते हैं और हमारे विकास में मदद करते हैं। जब हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ होते हैं, तो हम भी उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण को अपनाते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नकारात्मकता से भरे लोगों के साथ रहना हमें नीचे खींच सकता है। ऐसे लोग अक्सर हमारी प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे खुद असंतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें अपने सामाजिक दायरे को सावधानी से चुनना चाहिए। पीटरसन ने यह भी बताया है कि जब हम अपने आसपास के लोगों को चुनते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि वे हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के साथ कितने मेल खाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चौथा नियम है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। अनुशासन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, तो हम अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग कर पाते हैं। अनुशासन से हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है और हमें एक स्थिर और संतुलित जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ाता है। इस प्रकार पीटरसन के नियम हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और सकारात्मक लोगों के साथ रहकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सुधार लाने पर ध्यान दें। जब हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी समस्याओं से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करना आवश्यक है। जब हम अपने घर को सही तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं, तब हम दूसरों को सलाह देने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। ये नियम हमें ये सिखाता है कि आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार सबसे पहले आना चाहिए।
जब हम अपने जीवन में सुधार करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद रूल नंबर 7 है कि हमें सच्चाई को बोलने की आदत डालनी चाहिए। सच्चाई बोलना केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि अपने प्रति भी ईमानदार होना है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और अपने जीवन में असंतोष पैदा करते हैं। सच्चाई बोलने से हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। ये हमें अपने अंदर की आवाज को सुनने में मदद करता है और हमें अपने मूल्यों के प्रति सच्चा बनाता है। 8वां नियम है कि हमें अपने जीवन में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित करने की स्थिति में होते हैं। ये हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। 9वां नियम है कि हमें अपने जीवन में उद्देश्य खोजना चाहिए। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हम अपने कार्यों में अधिक प्रेरित और केंद्रित होते हैं। ये हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अंत में 10वां नियम है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये संतुलन मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अधिक खुश और सफल होते हैं। इन सभी नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। पीटरसन के ये नियम हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो यह न केवल हमें नकारात्मक बनाता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इसके बजाय हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। कई लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहते हैं। यह मानसिकता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में शांति स्थापित करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अपने घर और जीवन को व्यवस्थित रखना एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में भी मदद करता है। घर को व्यवस्थित रखना किसी विशेष जेंडर से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए आवश्यक है। इस प्रकार ये 6 नियम हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अगले 6 नियमों के बारे में चर्चा अगली वीडियो में की जाएगी। यदि आप 12 रूल्स ऑफ लाइफ पुस्तक को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। किताब खरीदने के लिंक विवरण में दिए गए हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।